Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। आज हमें कोड लिखना है कन्वर्जन का। किसको किस में कन्वर्ट करना है आज? किसके कन्वर्जन का कोड लिखने वाले हैं आज अपन? जल्दी जल्दी बोलिए। गुड। इनफिक्स टू प्रीफिक्स। अब ये कोड लिखने के लिए कुछ फंक्शंस की जरूरत है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिक्लेयर कर दिए थे। आई होप आपको याद होंगे। ठीक है, तो अब मैं उन फंक्शंस को लिखूंगा दोबारा, लेकिन एक्सप्लेन मैं आपको कर चुका हूं, तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। कोड की ट्रेसिंग में आपको कोई डाउट हुआ तो आप जरूर पूछ लीजिएगा, मैं कर दूंगा एक्सप्लेन, है ना, क्योंकि वो कोड बहुत बड़ा है और मैं चाहता हूं आज ही हम उस कोड का पूरा ट्रेस कर लें, क्योंकि अगर 2 लेक्चर में वो स्प्लिट हो गया तो फिर ट्रेस समझने में आपको दिक्कत जाएगी। सो हमारे पास एक कैरेक्टर का एरे था स्टैक के अंदर, एक हमारे पास टॉस था। टोटल फंक्शन कितने लगे थे? जल्दी जल्दी बोलिए, टोटल कितने फंक्शन डिक्लेयर हुए थे? 6 फंक्शंस डिक्लेयर हुए थे। एक था पुश, जिसका आर्गुमेंट टाइप था स्ट्रक्ट स्टैक पॉइंटर। बात हमारी हो ही चुकी है, पुश पॉइंटर क्यों ले रहा है, और आर्गुमेंट टाइप सेकंड था कैर। दूसरा था हमारा कैर पॉप, जिसका भी आर्गुमेंट था स्ट्रक्ट स्टैक पॉइंटर, रिटर्न टाइप उसकी कैर थी। फिर हमारे पास एक फंक्शन था इज ऑपरेंड, जो पैरामीटर में ले रहा है कैर। फिर हमारे पास एक और फंक्शन है इज एम्प्टी, जो पैरामीटर में ले रहा है स्ट्रक्ट स्टैक। देन हमारे पास एक था प्रेसिडेंस, जो पैरामीटर में ले रहा था 2 कैरेक्टर। याद है ना ये सब आपको? जल्दी जल्दी बोलिए। और लास्ट था हमारे पास कन्वर्ट, जो ले रहा था 2 कैरेक्टर के एरे। ठीक है, कितने हो गए? 6 हो गए। 6 फंक्शंस की जरूरत आपको आपके कोड के अंदर पड़ने वाली है। ठीक है, अब हमेशा की तरह मैं ये मानकर चल रहा हूं कि 5 फंक्शंस हमारे डिफाइंड है। ठीक है, कन्वर्ट हमें डिफाइन करना है। कन्वर्ट कुछ रिटर्न नहीं करेगा मनीष। कन्वर्ट को जब हम एरे पास करेंगे तो रिटर्न करने की जरूरत ही क्या है? एरे पास बाय रेफरेंस होता है ना सी में। तो कन्वर्ट जब एरे में चेंजेस करेगा तो हमें रिटर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ, क्योंकि वो पास बाय रेफरेंस के मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। और मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में कहा था, आप लोगों को अगर याद हो तो, अगर फंक्शन एरे रिटर्न करता है तो बहुत कुछ करना पड़ता है सी में। आपको मैंने कहा था पता करके आना। पता करा आप लोगों ने? ढूंढा? इफ अ फंक्शन वांट्स टू रिटर्न एन एरे, क्या करना पड़ता है सी प्रोग्रामिंग में? किस बात का ध्यान रखना पड़ता है? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। कुछ नियम कायदे होते हैं सी के, वो क्या है? सी में एरे रिटर्न कराना उतना आसान नहीं है जितना जावा में है। इज एम्प्टी में पॉइंटर यूज क्यों नहीं किया? पहले मैंने जो पूछा उसका जवाब दो आप लोग, फिर मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। आप ढूंढ के लाए नहीं लाए? लास्ट लेक्चर में कुछ कहा था मैंने? जल्दी जल्दी बोलिए, एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। आपसे ही बातें कर रहा हूं मैं, किसी और से बात नहीं कर रहा हूं। नहीं पता किया? क्यों नहीं किया? कहाँ बिजी हो गए आप लोग? अब अगले लेक्चर में पता करके आना, ठीक है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ पता करके आइएगा तो फिर कुछ मैं आपको बताऊंगा। पहले आप कुछ ढूंढना। ठीक है, चलो ठीक है। सुमित का डाउट है इज एम्प्टी में पॉइंटर क्यों नहीं पास किया है। सुमित, पॉइंटर कब पास करते हैं किसी फंक्शन को? किसी फंक्शन में पॉइंटर कब यूज करते हैं पैरामीटर लिस्ट में? बताओ, जल्दी बताओ। किसी भी फंक्शन के आर्गुमेंट लिस्ट में पॉइंटर तब यूज करते हैं जब हमें फॉर्मल आर्गुमेंट में चेंज करके वो चेंज एक्चुअल में रिफ्लेक्ट कराना हो। तो बताओ, इज एम्प्टी कोई चेंज करेगा क्या स्टैक में? क्या इज एम्प्टी से स्टैक में कोई चेंज आएगा, या वो सिर्फ चेक करेगा कि स्टैक एम्प्टी है कि नहीं है? नहीं आएगा ना चेंज। तो जब चेंज नहीं आएगा तो फिर पॉइंटर क्यों पास करें हम?
ठीक है, चलिए आप बताइए कन्वर्ट का कॉल, आप बताइए कन्वर्ट का कॉल कैसे देंगे। कन्वर्ट का कॉल फटाफट बोलिए। कन्वर्ट को देने हैं 2 आर्गुमेंट, देने वो दोनों आर्गुमेंट्स कौन होंगे? वो दोनों आर्गुमेंट्स एक एक कैरेक्टर का एरे होगा। कौन सा एरे? कौन सा एरे? गुड, एक हम दे देते हैं पोस्टफिक्स, एक हम दे देते हैं इनफिक्स। पहले मैंने पोस्टफिक्स पास करा, फिर मैंने इनफिक्स पास करा, आपकी पसंद है। आप पहले इनफिक्स पास कर दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और फिर हम यहां लिख देंगे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इज परसेंटेज एस कॉमा पोस्टफिक्स। ये हो गया आपका मेन फंक्शन फिनिश। इसमें कोई सवाल हो तो बताइए। मेन को लेकर दिमाग में कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो बताइए, नहीं तो बढ़े आगे अपन। शुरू करें? ठीक है, स्टार्ट करूं? अब क्लियर है बिल्कुल? ओके, अब मैं लिख रहा हूं कन्वर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, तो पूरा ध्यान, पूरी कंसंट्रेशन इस पे रखिएगा। कन्वर्ट के हैं 2 आर्गुमेंट्स, एक पोस्टफिक्स एरे और एक इनफिक्स एरे। आपने एल्गोरिदम अच्छे से समझी हो तो अब आप मुझे बताइए, हमें इसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी? स्टैक की जरूरत पड़ेगी। स्टैक यही बनेगा ना, राइट। एक यहां हम लोग स्टैक ले लेते हैं, स्ट्रक्ट स्टैक एस। अदर देन स्टैक, लूप लगाने के लिए इंटीजर्स लगेंगे। आप एरे पे लूप चलाओगे ना, राइट। तो 2 इंटीजर ले रहे हैं हम, एक आई और एक जे। 2 क्यों ले रहे हैं? क्या एक इंटीजर से दोनों एरे पे लूपिंग नहीं हो सकती? बताइए, एक ही इंटीजर से दोनों एरे पे लूपिंग नहीं हो सकती? हाँ या ना? अरे बोलिए तो सही, कुछ जवाब तो दिया करें, तब तो पता चलेगा समझ आया नहीं आया। हो सकती है, वेरी गुड। तो फिर हम 2 क्यों ले रहे हैं? तो फिर हम 2 क्यों ले रहे हैं? कैरेक्टर एरे पे ट्रेस कर रहे हैं सूर्यांश, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की क्या जरूरत है? कैरेक्टर एरे तो नल तक ट्रेस होता है ना, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की कहां टेंशन है अपन को, है ना? तो वो टेंशन छोड़ दो। मैं कह रहा हूं, मैं आई और जे 2 ले रहा हूं वेरिएबल्स। मैं आई को यूज करूंगा इनफिक्स एरे के लिए, और जे को यूज करूंगा पोस्टफिक्स एरे के लिए। तो मेरा आप लोगों से पहला सवाल ये है, क्या मैं आई को ही पोस्टफिक्स एरे के लिए भी यूज नहीं कर सकता? आदिति का कहना है दूसरा वेरिएबल कॉपी करने के लिए। तो आदिति, कॉपी करने के लिए हम आई को यूज नहीं कर सकते क्या? आई कॉपी नहीं करने देगा क्या? तो फिर क्यों नहीं कर रहे हैं अपन? कोई खास कारण या ऐसे ही? मैंने जे किसी रीजन से लिया है या नहीं? जे अवॉइड कर सकते थे, आई से काम चल सकता था। नहीं सूर्यांश, क्लैरिटी का कोई रीजन नहीं है मेरा। मेमोरी वेस्ट करके क्लैरिटी लाने से क्या फायदा? अवॉइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं सूर्यांश, नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम यही है, नहीं कर सकते हैं। जे अवॉइड नहीं कर सकते हैं, और मैं चाह रहा हूं आप कोड से पहले ये बता दें मुझे कि क्यों नहीं कर सकते हैं। यही तो मैं चाह रहा हूं। वाई तो मैंने पूछा है ना सूर्यांश, मेरा ही वाई मुझसे ही पूछ रहे हो। यही तो आप लोगों को बताना है। कोड देखेंगे तो समझ में वैसे ही आ जाएगा आपको, बट मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा दिमाग की एक्सरसाइज आप करें, और कोड देखने से पहले गेस करें। वाई वी हैव टेकन 2 वेरिएबल्स, वाई नॉट आई? हम उसे क्यों नहीं दोनों जगह यूज कर लेते हैं? नहीं पता चल रहा? जल्दी जल्दी बोलो। नहीं पता चल रहा क्यों लिए हैं 2 वेरिएबल? चलो कोई बात नहीं, अब कोड देख के पहचानना आप, ठीक है? फिर भी नहीं समझ में आएगा तब मैं बताऊंगा। टू रिप्रेजेंट अलग इंडेक्स, और रिप्रेजेंट अलग इंडेक्स पे इटरेट करता है। ये क्या रुद्रेश, ये हिंदी इंग्लिश क्या लिखी है ये? मैं अनम्यूट करूं रुद्रेश? बोल के समझाओगे?
तो क्या हो गया, इनफिक्स में पहले से एलिमेंट्स हैं तो उससे क्या फर्क पड़ गया मनीष, है तो है, उससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है। हम्म, चलो कोई बात नहीं, अपन कोड लिखते हैं, आप फिर पहचानना, ठीक है। आगे बढ़े अभी। चलिए, एक कैरेक्टर हमारे पास होगा सी एच, कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा। अच्छा, कंपाइलर का कंफ्यूजन बचा रहे हैं अपन। आशीष का कहना है कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं आशीष, कंपाइलर कंफ्यूज क्यों होगा। और एक हम लोग लेंगे वेरिएबल आंसर। ये आंसर किस लिए ले रहे हैं, आंसर ले रहे हैं प्रेसिडेंस को जब हम कॉल करेंगे तो प्रेसिडेंस रिटर्न करेगा कुछ 0 या 1 करेगा ना, उसके बेस पर आप अपना अगला एक्शन लेंगे। याद है आपको किस पे क्या करना है, बताओ तो जल्दी से, अगर याद है तो। प्रेसिडेंस अगर 1 रिटर्न करेगा तो इसका क्या मतलब है, प्रेसिडेंस अगर 1 रिटर्न करेगा तो इसका क्या मतलब है। बहुत बड़ी याद थी, प्रेसिडेंस अगर 1 रिटर्न करेगा तो बाहर वाले ऑपरेटर की प्रेसिडेंस अंदर वाले से ज्यादा है। तो हमें क्या करना है, पॉप के पुश। गुड, बिल्कुल सही अंबर, हमें पुश करना है। और अगर प्रेसिडेंट 0 रिटर्न करेगा तो क्या करना है, तो अपन को पॉप करना है ना। ठीक है, चलिए अब आते हैं एल्गोरिदम के इंप्लीमेंटेशन पे। टॉस को कर देते हैं अपन -1। अब आपके एल्गोरिदम का फर्स्ट स्टेप था लेफ्ट टू राइट एरे को स्कैन कीजिए। तो बिल्कुल पहले की तरह आप लिखेंगे i इक्वल टू 0। लूप तब तक चलाएंगे जब तक इनफिक्स i नल कैरेक्टर के बराबर ना हो जाए, नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0। और यहां लिखेंगे आप i प्लस प्लस, ऐसे ही लूप चलेगा, ठीक। फिर इसके बाद आप कहेंगे सी एच इक्वल टू इनफिक्स i। इससे क्या होगा, सी एच के अंदर एक कैरेक्टर आ जाएगा। इतना भी क्लियर है। फिर इसके बाद बोलिए बोलिए बोलिए, इसके बाद, इसके बाद बहुत बढ़िया, इसके बाद कॉल करेंगे अपन इज ऑपरेंड, फाइन, इज ओपी आर एन डी, जिसको भेजेंगे सी एच। ये अपन को क्या रिटर्न करके देगा, गुड, ये देगा 0 या 1। अगर इसने 1 रिटर्न करा तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आपको ये पोस्ट 6 एरे में कॉपी करना है, ऑपरेंड है और कॉपी होना है। कौन से इंडेक्स पे कॉपी होना है, तो यहां आएगा जे इंडेक्स पे कॉपी होना है। क्यों जे पे क्यों होना है, आई पे क्यों नहीं होना है, इसलिए नहीं होना है क्योंकि दिमाग लगाइए, आई हर बार बढ़ेगा, बोलिए हाँ या ना। जितनी बार ये लूप इटरेट होगा आई उतनी बार बढ़ेगा, है ना। और आपको क्या हर बार डेटा पोस्टफिक्स एरे में कॉपी करना है, जैसे ही लूप घूमेगा डेटा पोस्टफिक्स एरे में आप कॉपी कर देंगे, नहीं कर देंगे। तो अगर आपने यहां आई यूज कर लिया पोस्टफिक्स जे की जगह, तो पोस्टफिक्स के कुछ सेल्स में पड़ा रह जाएगा गार्बेज, क्योंकि आपका ये इफ हर बार नहीं चलेगा, ये इफ कभी कभी चलेगा। तो जब चलेगा तभी पोस्टफिक्स का इंडेक्स बढ़ना चाहिए ना, हाँ के ना। अभी आया समझ के अभी भी नहीं आया, जे का यूज समझ आया, अभी भी नहीं आया तो ट्रेस देखिएगा, ट्रेस आपको और क्लियरली बताएगा जे क्यों यूज हो रहा है, ठीक है। जो लॉजिक देख के समझ पा रहे हैं वो समझें, क्योंकि लूप के साथ साथ हमें इफ को नहीं चलाना है। इफ तभी चलेगा जब हमें ऑपरेंड मिलेगा। तो अगर हमने इफ के अंदर आई यूज कर लिया तो आई तो 1 2 3 4 बढ़ता ही जाएगा, और हमें हर कैरेक्टर थोड़ी ना पोस्टफिक्स एरे के अंदर तुरंत कॉपी करना है, इसलिए हमें अलग से एक वेरिएबल चाहिए जे, ठीक है। आगे बढ़ू, आप बताइए, अगर इस इफ में नहीं गए तो इसका क्या मतलब है, जो आया है वो ऑपरेंड है कि ऑपरेटर है। अगर इस इफ में नहीं गए तो जो आया है वो ऑपरेटर है। आप ध्यान से देखना, सीरियस पार्ट यहां से शुरू होता है कोड का, ठीक। तो इसका मतलब अब एल्स चलेगा, बोलिए, इसका मतलब अब एल्स पार्ट रन होगा हमारा, बिल्कुल अब हमारा एल्स पार्ट रन होगा, ओके। अब ध्यान से सोचिए, अगर आपको ऑपरेटर मिलता है तो आपका पहला काम क्या था, सबसे पहला काम क्या करा था आपने, वेरी गुड, आपने चेक करा था कि स्टैक एम्प्टी है कि नहीं है ना। ठीक, आप सोच के बताइए स्टैक एम्प्टी है या नहीं है, ये चेक हमें एक बार करना है या मल्टीपल टाइम्स करना है।
सोचिए सोचिए, स्टैक एम्प्टी है या नहीं है, ये हमें एक बार करना है या मल्टीपल टाइम्स करना है? ये हमें मल्टीपल टाइम्स करना है, क्योंकि दिमाग लगाइए, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो एल्गोरिथम कहती है स्टैक टॉप को और बाहर वाले ऑपरेटर की प्रेसिडेंस कंपेयर करो। मान लीजिए प्रेसिडेंस कंपेयर करके हमें पता चला अंदर वाले ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो हम उसे पॉप करके एरे में भेज देते हैं। क्या इसके बाद स्टैक चेक करते हैं? अंदर वाले ऑपरेटर को पॉप करने के बाद, पोस्टफिक्स एरे में कॉपी करने के बाद, क्या फिर स्टैक चेक करते हैं? यस, फिर से चेक करते हैं। पता चला अभी भी स्टैक खाली नहीं हुआ है तो फिर हम प्रेसिडेंस कॉल करते हैं। इसका मतलब हम तब तक स्टैक चेक करते रहते हैं जब तक या तो स्टैक खाली ना हो जाए और या हायर प्रेसिडेंस का कोई ऑपरेटर ना मिल जाए। जल्दी बोलिए, ऐसा है ना? तो हम लोग यहाँ एल्स में आकर लगाएंगे वाइल। बार बार करने वाला काम लूप में ही होता है ना, बार बार करने वाला काम लूप में ही होता है ना, तो यहाँ वाइल लगेगा। वाइल में हम चेक करेंगे इज एम्प्टी एस डबल इक्वल टू 0। मतलब ये लूप तब तक चले जब तक इज एम्प्टी 0 दे रहा है। इज एम्प्टी 0 दे रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब तक स्टैक खाली ना हो जाए। इज एम्प्टी 0 तभी तक देगा ना जब तक स्टैक खाली नहीं है। जैसे ही स्टैक खाली होगा इज एम्प्टी क्या रिटर्न करेगा? जैसे ही स्टैक खाली होगा इज एम्प्टी क्या रिटर्न करेगा? 1। और सोचिए, अगर स्टैक खाली हो चुका है तो हमारे पास कंपेयर करने के लिए कुछ है? अगर स्टैक खाली हो चुका है तो हमारे पास कंपेयर करने के लिए, प्रेसिडेंस चेक करने के लिए कुछ है? नहीं है। फिर तो हमें सीधे पुश कर देना चाहिए बाहर वाले ऑपरेटर को। फिर तो हमें सीधे बाहर वाले ऑपरेटर को पुश कर देना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमने लगाया है वाइल लूप। अब वाइल के अंदर आइए। अगर इस वाइल के अंदर आए तो इसका क्या मतलब है? अगर इस वाइल के अंदर आए तो इसका क्या मतलब है? स्टैक में ऑपरेटर्स हैं। शाबाश, इसका मतलब है स्टैक में ऑपरेटर्स हैं। तो क्या करें अगर ऑपरेटर्स हैं तो? क्या करें? पुश करें कि पॉप करें? बहुत बढ़िया, ना पुश करें ना पॉप करें, पहले प्रेसिडेंस चेक करें। तो कॉल करें अपन प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस को क्या भेजें? प्रेसिडेंस को दो आर्गुमेंट भेजें। एक आर्गुमेंट स्टैक के बाहर वाला ऑपरेटर है, एक आर्गुमेंट स्टैक के अंदर वाला ऑपरेटर है। स्टैक के बाहर वाला ऑपरेटर किसके पास है? स्टैक के बाहर वाला ऑपरेटर किसके पास है? सी एच के पास है। स्टैक के अंदर वाला ऑपरेटर किसके पास है? स्टैक के अंदर वाला ऑपरेटर किसके पास है? वो स्टैक के पास है। ऑब्वियस सी बात है, स्टैक का ऑपरेटर स्टैक के पास है। तो स्टैक से वो ऑपरेटर कैसे ले? उसके लिए कहें एस डॉट ए आर आर, सबस्क्रिप्ट में एस डॉट टॉस। ऐसे ही मिलेगा, है ना? क्योंकि पॉप तो करना नहीं है अपन को, अगर पॉप कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये आपको मिल गया स्टैक का टॉप एलिमेंट, राइट? अब आएगा आंसर के अंदर कुछ रिजल्ट, या तो 1 या तो 0। क्या करना है अगर आंसर में 1 आता है तो? क्या करना है अगर आंसर में 1 आता है तो? बिल्कुल कर दूंगा जसलीन, कोड ट्रेस होगा, आपको समझ में आ जाएगा। टेंशन मत लीजिए, कोड ट्रेस होने दीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। फिर भी ना हो तब जरूर पूछिएगा, मैं बताऊंगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिए कोड की ट्रेसिंग का। हाँ जी, तो अगर आंसर में 1 आएगा तो क्या करना है? अगर आंसर में 1 आएगा तो अपन को पुश करना है, लेकिन यहां नहीं करना है, वाइल से बाहर निकल के करना है। क्योंकि सोचिए, पुश करने के बाद तो फिर आगे बढ़ जाना है ना, फॉर लूप की तरफ अगला एलिमेंट लेने। यहीं बैठ के थोड़ी करना है पुश, तो हम ब्रेक कर देंगे। ठीक है, ठीक। अगर इस इफ में नहीं गए तो इसका क्या मतलब है? अगर इस इफ में नहीं गए तो इसका क्या मतलब है? गुड, इसका मतलब है हमें अंदर वाले ऑपरेटर को पॉप करना है। पॉप करके कहां भेजना है? पॉप करके कहां भेजना है? पोस्टफिक्स एरे में भेजना है। तो हम यहां लिख देते हैं पोस्टफिक्स j इज इक्वल्स टू पॉप एड्रेस ऑफ s। करेक्ट? बोलिए जल्दी, ये लाइन समझ आई? ये पॉप होकर एरे में कॉपी हो गया, j को कर दिया हमने प्लस प्लस। ये हमारा वाइल लूप खत्म, ये हमारा एल्स खत्म। इस एल्स से बाहर आकर हम करेंगे पुश को कॉल।
ये हमारा पुश का कॉल है और ये फॉर लूप का ब्रेस बंद हुआ। समझ आ रहा है? इनफैक्ट ये एल्स में ही आ जाना चाहिए, वाइल से बाहर ही आकर आ जाना चाहिए। ठीक है, ये एल्स का बंद, ये फॉर, ये है हमारी क्लोजिंग ऑफ ब्रेसेस। ठीक है, तो पुश का कॉल कहां दिया हुआ है हमने? वाइल के बाहर, एल्स के अंदर, और एल्स के ब्रेस के बाद वो लास्ट वाला क्लोजिंग ब्रेस किसका लगा है? वो लगा है फॉर का। ठीक, अब इस पूरे प्रोसेस से बाहर आने के बाद काम खत्म कि कुछ बचा है? ये पूरा प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा काम खत्म कि कुछ बचा है? लास्ट में कुछ आखिरी काम था? बोलिए बोलिए जल्दी। नहीं याद आ रहा। ये सारा काम खत्म होने के बाद स्टैक में कुछ ऑपरेटर्स बचे हुए रह सकते हैं? ये पूरा काम खत्म होने के बाद ऐसी स्थिति बन सकती है कि स्टैक में कुछ ऑपरेटर्स बचे हुए हों। यस, तो क्या करेंगे? उन्हें पॉप करेंगे। यस, उन्हें पॉप करेंगे। कब तक पॉप करेंगे? जब तक स्टैक खाली ना हो जाए। ठीक, क्या करेंगे उन्हें पॉप करके? उन्हें पॉप करके क्या करेंगे? पोस्टफिक्स के एरे में कॉपी करते जाएंगे और जे को करते जाएंगे प्लस प्लस, और फिर इस वाइल से बाहर आकर क्या करना है? इस वाइल लूप से बाहर आकर क्या करना है? ये वाला जो वाइल लूप है, इससे बाहर आकर क्या करना है? एक छोटा सा काम करना है हमें। नहीं बेटा, कोई चेकिंग नहीं करनी, कोई चेकिंग नहीं करनी। इससे बाहर आकर आपको नल कैरेक्टर कॉपी करना है पोस्टफिक्स एरे में। पढ़िए ना सी आप लोगों ने। जब तक नल कैरेक्टर कॉपी नहीं होगा एरे के लास्ट में, तब तक जब मेन प्रिंट करेगा तो गार्बेज आ जाएगा ना। तो एक टर्मिनेटिंग कैरेक्टर होना चाहिए, ऐसा सी कहती है, और वो टर्मिनेटिंग कैरेक्टर हमने करा है नल। ठीक है, अब इसमें से आपको आधा अधूरा कोड समझ आ रहा होगा। अगर इस कोड की एक एक लाइन क्लियर है आपको कोड देखकर, तो बहुत बढ़िया, भगवान ने बहुत बढ़िया दिमाग आपको दिया है। और अगर नहीं लग रहा है, क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं, मैं ट्रेस कर रहा हूं, ध्यान से मेरे साथ ट्रेस कीजिए, सब कुछ समझ में आपके आ जाएगा। लेट्स इमेजिन ये हमारा इनफिक्स एरे है। तो ये हमारा इनफिक्स एरे है। सपोज करिए एरे में वही एक्सप्रेशन हम ले रहे हैं जो हम सॉल्व कर चुके हैं। एक्सप्रेशन है a प्लस बी इंटू सी, a प्लस बी इंटू सी डिवाइडेड बाय डी $e प्लस f, सो प्लस f माइनस g और नल कैरेक्टर। ये हमारे पास कंप्लीट एक्सप्रेशन है। ठीक है, समझ आ रहा है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, इसका जो फाइनल रिजल्ट था वो था ABC मल्टीप्लाई DE डॉलर अपॉन प्लस F प्लस G माइनस। तो हमारा अल्टीमेट रिजल्ट यही आना चाहिए। ठीक, ये हमारे पास पोस्टफिक्स एरे है, देखते चलिएगा बहुत ध्यान से। ये पोस्टफिक्स एरे के इंडेक्सेस हैं। करिए अब आप मेरे साथ कोड को ट्रेस। आई कहां से शुरू होगा? जवाब दें। आई इनफिक्स के 0 से शुरू होगा। उस वक्त जे भी पोस्टफिक्स के 0 पे होगा। ठीक है, ये हमारा स्टैक है जो हाल फिलहाल एम्प्टी है।
जिसका टॉस -1 पे है। ओके, अंदर आते हैं फॉर लूप के। सी एच के अंदर आता है इनफिक्स आई। तो अगर सी एच में इनफिक्स आई आ रहा है तो सी एच में कौन कॉपी हुआ? जवाब दीजिए। सी एच में ए कॉपी हुआ। ए को देखकर इज ऑपरेंड क्या लौटाएगा? 1 लौटाएगा। 1 लौटाने के कारण इफ में चले जाएंगे। 1 के कारण इफ में एंटर कर जाएंगे, अपन कर जाएंगे। ठीक, पोस्ट फिक्स के जेएच सेल पे सीएच कॉपी होगा। जे का इंडेक्स क्या है इस समय? 0। तो यहां कॉपी हो जाएगा ए, और जे बढ़कर इंडेक्स नंबर 1 पे आ जाएगा। ठीक है, अब इफ चला है तो एल्स वाला पार्ट तो पूरा स्किप हो जाएगा। हो जाएगा ना? एल्स तो चलेगा नहीं अगर इफ चला है तो। ठीक, कंट्रोल फिर आएगा आई प्लस प्लस पे। तो आई की वैल्यू 0 से बढ़कर 1 पे आ जाएगी। ठीक, 1 पे कौन बैठा हुआ है? 1 पे प्लस बैठा है, तो सी एच के अंदर प्लस आएगा। प्लस को देखकर इज ऑपरेंड क्या लौटाएगा? 0 लौटाएगा। ठीक है, 0 लौटाएगा तो हम एल्स में आ जाएंगे। 0 लौटाएगा तो हम एल्स में आ जाएंगे। राइट, एल्स में आएंगे तो वाइल चलेगा। वाइल में कॉल होगा इज एम्प्टी। इज एम्प्टी चेक करेगा स्टैक एम्प्टी है कि नहीं है। क्या लगता है आपको, स्टैक इस समय एम्प्टी है? गुड, क्योंकि स्टैक एम्प्टी है तो इज एम्प्टी क्या लौटाएगा? 1 लौटाएगा। 1 लौटाएगा, 1 लौटाएगा, 0 नहीं लौटाएगा शुभांकर। इज एम्प्टी 1 लौटाएगा क्योंकि स्टैक एम्प्टी है। ओके, जब इज एम्प्टी 1 लौटाएगा तो 1 डबल इक्वल टू 0 फॉल्स है। वाइल लूप की कंडीशन फॉल्स है। कंट्रोल सीधे वाइल से बाहर इस पुश पे आएगा। इस पुश के कारण स्टैक में प्लस पुश हो जाएगा। तो टॉस बढ़ा, टॉस बढ़कर आ गया 0 पे, और यहां पर प्लस पुश हो गया। ठीक, फिर पहुंचा कंट्रोल आई प्लस प्लस पे। आई की वैल्यू बढ़कर 2 हो गई। अंदर आए, सी एच के अंदर अब कौन आया? सी एच के अंदर अब बी आया। बी को देखकर इज ऑपरेंड ने क्या रिटर्न करा? 1 रिटर्न करा। कंडीशन इफ की ट्रू हो गई, 1 रिटर्न होने के कारण हो गई। इफ के अंदर गए, पोस्ट 6 के जे पे सी एच कॉपी करा। अब खुद सोचिए, अगर हम यहाँ आई यूज कर रहे होते, अगर हम यहाँ पोस्ट 6 जे की जगह पोस्ट 6 आई कह रहे होते, तो बी यहाँ कॉपी होता ना इंडेक्स 2 पे। इंडेक्स 1 पे क्या पड़ा रहता? गार्बेज पड़ा रहता कि नहीं? राइट, इसलिए हम नहीं यूज कर रहे हैं आई को पोस्ट 6 एरे के लिए, उसके लिए अलग वेरिएबल ले रहे हैं जे। तो यहाँ कॉपी हुआ बी। ठीक, अब इफ चला है तो एल्स तो स्किप होगा, कंट्रोल आ जाएगा आई प्लस प्लस पे। आप कैसे कह सकते हो कि आपको आई -1 ही करना होगा? हर बार ऐसा थोड़ी ऑल्टरनेटिवली कॉपी होगा, ऐसा भी नहीं है। राइट, कई बार दो ऑपरेटर एक साथ आ जाएंगे, जैसे ओपनिंग ब्रैकेट आ गया और प्लस आ गया, या इनटू आ गया। फिर कैसे करोगे? इसलिए आप जे को अवॉइड, आई को अवॉइड करके सेपरेट वेरिएबल ले रहे हैं जे। अब आ जाइए वापस आई प्लस प्लस पे। आई बढ़कर अब आ जाएगा इंडेक्स नंबर 3 पे। फिर लूप के अंदर आएंगे, सी एच के अंदर कॉपी होगा इंडेक्स 3 का लेटर विच इज स्टार। अब ध्यान से देखना, जब स्टार आएगा तो इज ऑपरेंड क्या लौटाएगा? 0 लौटाएगा। 0 लौटाएगा तो कोड एल्स में जाएगा, जाएगा। एल्स में लगा हुआ है एक वाइल। वाइल चेक करेगा कि क्या स्टैक एम्प्टी है। आप बताइए, क्या स्टैक एम्प्टी है? नहीं है। नहीं मतलब इज एम्प्टी 0 देगा ना? नहीं मतलब फॉल्स होता है ना? इज एम्प्टी 0 देगा। 0 डबल इक्वल टू 0, सेटिस्फाइड। अंदर आ गए। अंदर आकर प्रेसिडेंस कॉल होगा। ओके, प्रेसिडेंस में पहला आर्गुमेंट क्या जाएगा? बोलिए बोलिए बोलिए, पहला आर्गुमेंट क्या जाएगा? स्टार। आउटसाइड है ना, तो आउटसाइड ऑपरेटर स्टार ही तो है। पहला आर्गुमेंट स्टार जाएगा, और दूसरा आर्गुमेंट क्या जाएगा? दूसरा आर्गुमेंट प्लस जाएगा। बड़ा कौन है?
स्टार बड़ा है, तो अगर स्टार बड़ा है यानी पहला वाला आर्गुमेंट बड़ा है, तो प्रेसिडेंस क्या लौटाएगा? अपन ने क्या डिसाइड करा था? अपन ने डिसाइड करा था बाहर वाले ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज्यादा है तो 1 लौटाएंगे, तो प्रेसिडेंस 1 लौटाएगा। जब वो 1 लौटाएगा तो इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इफ आंसर डबल इक्वल टू 1 ट्रू हो जाएगा, यहां से चलेगा ब्रेक, और ब्रेक के कारण कंट्रोल आ जाएगा वापस इस वाइल लूप से बाहर। कहां आ जाएगा? इस पुश पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब स्टार भी पुश हो जाएगा। हमें भी यही करना था। अगर स्टार आता है और नीचे प्लस है तो स्टार पुश ही होना चाहिए, तो स्टार पुश हो जाएगा। ठीक है, ये वाइल लूप से बाहर निकल जाएंगे। ये जो वाइल लगा है सेकंड वाला एल्स के अंदर, इससे बाहर आ जाएंगे। बाहर आकर फिर आ जाएंगे आई प्लस प्लस पे। आई बढ़कर कहां पहुंचेगा? आई बढ़कर पहुंचेगा इंडेक्स नंबर 4 पे पहुंचेगा। ठीक है, अब आप आएंगे लूप के अंदर। अब क्या आएगा सी एच के अंदर? सी एच के अंदर आएगा सी। ठीक, सी को देकर इज ऑपरेंड क्या देगा? सी को देकर इज ऑपरेंड रिटर्न करेगा 1। फिर से इफ चलेगा, जे बढ़ेगा, यहां सी कॉपी हो जाएगा। ठीक, फिर कंट्रोल आई प्लस प्लस पे आएगा, आई को बढ़ाकर कर देगा इंडेक्स नंबर 5 पे। ठीक, फिर लूप के अंदर आएंगे। इंडेक्स 5 वाला डेटा सी एच में कॉपी होगा। इंडेक्स 5 पे है अपॉन। अपॉन को देकर इज ऑपरेंड क्या लौटाएगा? 0 लौटाएगा। पहुंच गए एल्स में। फिर से वाइल ने इज एम्प्टी को कॉल करा। इज एम्प्टी क्या बोलेगा? 0 के 1 0 बोलेगा, क्योंकि स्टैक अभी तक एम्प्टी नहीं हुआ है। अंदर गए, प्रेसिडेंस कॉल होगा। क्या पास होगा प्रेसिडेंस को? प्रेसिडेंस को पास होगा एक बाहर वाला और एक अंदर वाला ऑपरेटर। बाहर कौन ऑपरेटर है? बाहर कौन सा ऑपरेटर है? बाहर बैठा है अपॉन। और अंदर कौन बैठा है? अंदर बैठा है प्लस, सॉरी स्टार बैठा है अंदर। ठीक है, तो अब नोटिस करिए, अब जाएगा अपॉन और स्टार, दोनों की बराबर है प्रेसिडेंस, है ना? बराबर पे हमने क्या डिसाइड करा है? क्या रिटर्न करेंगे? 0। ओके, जब 0 रिटर्न करेंगे तो इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हो जाएगी। ये वाला पार्ट चलेगा, ये वाला सेक्शन ये चलेगा। पॉप से स्टार पॉप होगा। ओके, स्टार पॉप होगा तो टॉस रिड्यूस हो जाएगा, और जो स्टार पॉप हुआ है वो पॉप होकर किस में कॉपी होगा? वो पॉप होकर पोस्टफिक्स के जेथ इंडेक्स पे कॉपी होगा, तो यहां स्टार कॉपी हो जाएगा। फिर जे इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अभी भी वाइल के अंदर है कि वाइल के बाहर आ गए? वेरी गुड, अभी भी वाइल के अंदर है। फिर से वाइल घूमा। जब फिर से वाइल घूमा तो कंडीशन टेस्ट हुई इज एम्प्टी की। फिर से क्या स्टैक अब एम्प्टी हो गया है? नहीं, अभी भी 0 आएगा। इस कारण से वाइल लगा हुआ है। ये तब तक चेक करता रहेगा जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए। समझ में आ रहा है अब? इज एम्प्टी, फिर अंदर आए। ठीक, अब फिर से प्रेसिडेंस कॉल होगा। अब बाहर कौन है? बोलिए बोलिए बोलिए, बाहर कौन है? बाहर तो अभी भी अपॉन ही है। अंदर कौन है? अंदर कौन बैठा है? अंदर बैठा है अब प्लस। क्या होगा अपॉन और प्लस के बारे में प्रेसिडेंस का डिसीजन? 1। प्रेसिडेंस लौटाएगा 1। 1 लौटाएगा तो इफ ट्रू हो जाएगा। इफ ट्रू हो जाएगा तो ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे, और बाहर आकर अपॉन को कर देंगे स्टैक में पुश। अपॉन स्टैक में पुश हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएंगे आई प्लस प्लस पे। आई बढ़कर 6th इंडेक्स पे आएगा जहां डी है। सी एच में डी आएगा। डी को देखकर इज ऑपरेंड क्या लौटाएगा? 1। इफ में जाकर डी कॉपी हो जाएगा पोस्टफिक्स एरे में। जे प्लस प्लस हो जाएगा। आई भी प्लस प्लस होकर 7 पे आ जाएगा। फिर लूप के अंदर गए, सी एच के अंदर आया इंडेक्स 7 वाला कैरेक्टर। इंडेक्स 7 पे कौन है? इंडेक्स 7 पे डॉलर है, तो सी एच में डॉलर आएगा। डॉलर को देखकर इज ऑपरेंड क्या लौटाएगा? डॉलर को देखकर इज ऑपरेंड लौटाएगा 0। पहुंच जाएंगे एल्स में।
इज एम्प्टी क्या बताएगा, स्टैक एम्प्टी है क्या? वेरी गुड, नहीं है तो जीरो आएगा। वाइल के अंदर जाएंगे, प्रेसिडेंस कॉल होगा, बाहर से कौन जाएगा? बाहर से जाएगा डॉलर, ओके। और अंदर से कौन जाएगा? अंदर से जाएगा अपॉन। क्लियर? डॉलर और अपॉन, क्या रिटर्न होगा प्रेसिडेंस की तरफ से? कौन बड़ा है? डॉलर और अपॉन में कौन बड़ा है? डॉलर बड़ा है, तो रिटर्न वन होगा। वेरी गुड, वन रिटर्न होगा तो इफ की बॉडी ट्रू हो जाएगी, इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी, बॉडी चलेगी, ब्रेक से बाहर आ जाएंगे, बाहर आकर डॉलर पुश हो जाएगा। करेक्ट? तो यहां डॉलर हो गया पुश, टॉस ऊपर बढ़ गया। फिर आ जाएंगे आई प्लस प्लस पे, आई आ जाएगा ई पे, अंदर आएंगे सी एच के अंदर ई कॉपी होगा। ई को देखकर इज ऑपरेंड क्या लौटाएगा? वन। फिर ई कॉपी कर देंगे आप पोस्टफिक्स एरे में, जे बढ़ जाएगा, आई भी बढ़ जाएगा, आई आ जाएगा प्लस पे। आई का प्लस पे आना, सी एच में प्लस असाइन करेगा, प्लस को देखकर इज ऑपरेंड क्या देगा? जीरो देगा। एल्स वाला पार्ट चलेगा। स्टैक एम्प्टी है? नहीं है, स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो कोड वाइल के अंदर जाएगा। राइट? यानी इज एम्प्टी जीरो देगा तो वाइल के अंदर जाएंगे, प्रेसिडेंस कॉल होगा। बाहर कौन है? बाहर इस बार प्लस है, ओके। अंदर कौन है? अंदर इस बार डॉलर है। प्लस और डॉलर, ध्यान दीजिएगा, ये प्लस ये डॉलर, बड़ा कौन? बड़ा डॉलर है। प्रेसिडेंस इस बार क्या रिटर्न करेगा? प्रेसिडेंस इस बार जीरो रिटर्न करेगा। जीरो के कारण वाइल के अंदर वाला इफ फॉल्स होगा, ये वाला पार्ट चलेगा पोस्टफिक्स वाला, और पॉप होकर डेटा पोस्टफिक्स एरे में कॉपी होगा। तो कौन पॉप होगा स्टैक से? डॉलर पॉप होगा। डॉलर पॉप होकर आ जाएगा पोस्टफिक्स एरे के अंदर। फिर नहीं, अभी भी स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ है। फिर लूप के अंदर गए, फिर से प्रेसिडेंस कॉल होगा। राइट? क्या अब स्टैक एम्प्टी हो गया है डॉलर कॉपी होने के बाद? मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या डॉलर कॉपी होने के बाद स्टैक एम्प्टी हो गया है? नहीं हुआ है। राइट? तो इज एम्प्टी अभी भी जीरो देगा। इज एम्प्टी अभी भी जीरो देगा। ठीक, अंदर आएंगे, फिर से प्रेसिडेंस कॉल होगा। बाहर कौन है? बाहर प्लस है। अंदर कौन है? अंदर अपॉन है। प्लस और अपॉन को देखकर प्रेसिडेंस क्या लौटाएगा? जीरो ही लौटाएगा, जीरो लौटाएगा, जीरो। अंदर वाले ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज्यादा है तो जीरो, बराबर है तो भी जीरो, बाहर वाले की ज्यादा है तो वन। तो अपॉन बड़ा है ना प्लस से, तो जीरो रिटर्न होगा। जीरो रिटर्न होगा तो इफ फॉल्स होगा, इफ फॉल्स होगा तो फिर ये पोस्ट सिक्स वाला पार्ट चलेगा, तो अपॉन भी पॉप होकर पोस्ट सिक्स एरे में कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपॉन आ गया, और जे बढ़कर इंडेक्स 8 पे आ जाएगा। फिर से वाइल लूप घूमेगा। अब फिर से जब वाइल घूमेगा तो क्या स्टैक एम्प्टी हो गया है? नहीं हुआ है ना? ध्यान दीजिएगा, अंदर आएंगे, अब बाहर से जाएगा प्लस, अंदर से कौन जाएगा? अंदर से कौन जाएगा? अंदर से भी प्लस ही जाएगा, दोनों तरफ तो प्लस ही है। ठीक, जब दोनों प्लस हैं तो प्रेसिडेंस क्या लौटाएगा? जीरो लौटाएगा। जीरो को देखकर इफ की कंडीशन फिर फॉल्स होगी, फिर ये पोस्टफिक्स वाला पार्ट चलेगा, और ये प्लस भी पॉप होकर कॉपी हो जाएगा आपके पोस्टफिक्स एरे में, जे बढ़ जाएगा। अब जब वाइल लूप वापस घूमेगा तो स्टैक एम्प्टी हो गया है? नहीं, स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ है, क्योंकि स्टैक एम्प्टी हो गया है, सॉरी, स्टैक एम्प्टी हो गया है, क्योंकि स्टैक एम्प्टी हो गया है तो इज एम्प्टी क्या लौटाएगा? वन लौटाएगा। वन डबल इक्वल टू जीरो फॉल्स हो जाएगा। राइट, वाइल से बाहर निकलेंगे, बाहर निकलकर इस पुश वाले स्टेटमेंट पे आएंगे, तो प्लस पुश हो जाएगा। इसके बाद फिर कंट्रोल आएगा आई प्लस प्लस पे, आई की वैल्यू बढ़कर इंडेक्स 10 पे आ जाएगी।
फिर आएंगे अपन लूप के अंदर, CH में प्लस की जगह पर कॉपी हो जाएगा अब F, राइट। F के कॉपी होने के कारण इस ऑपरेंड क्या लौटाएगा 1, तो F कॉपी हो जाएगा पोस्टफिक्स एरे में, J बढ़ जाएगा, I भी बढ़ जाएगा, I आ जाएगा माइनस पे, CH के अंदर आएगा माइनस, माइनस को देखकर इस ऑपरेंड रिटर्न करेगा 0, आ जाएंगे एल्स में। स्टैक एम्प्टी है नहीं है, स्टैक में प्लस बैठा है, इज एम्प्टी देगा 0, अंदर आएंगे प्रेसिडेंस कॉल होगा। कौन कौन पास होंगे, अंदर से कौन पास होगा और बाहर से कौन पास होगा, बाहर से पास होगा माइनस, अंदर से पास होगा प्लस। माइनस प्लस की प्रेसिडेंस बराबर है, बराबर है, बराबर पे क्या रिटर्न होगा, बोलते चलिए बोलते चलिए, बराबर पे क्या रिटर्न होगा 0। जब 0 रिटर्न होगा तो इसकी कंडीशन फॉल्स होगी, फॉल्स होगी तो ये वाला पार्ट फिर चलेगा। अब क्या होगा, पॉप कॉल होगा, प्लस पॉप होगा, पॉप होकर आपके पोस्टफिक्स एरे में कॉपी हो जाएगा, तो यहां पर कॉपी हो गया। फिर से J प्लस प्लस होगा, J बढ़कर इंडेक्स 11 पे आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। उसके बाद फिर वाइल लूप घूमेगा। अब जब वाइल लूप घूमेगा तो स्टैक एम्प्टी हो गया है, यस स्टैक एम्प्टी हो गया है, स्टैक एम्प्टी हो गया है तो वाइल स्टॉप हो जाएगा, राइट, वाइल स्टॉप हो जाएगा, वाइल से आ जाएंगे बाहर, बाहर आकर क्या होगा, बाहर आकर पुश होगा। कौन पुश हो जाएगा स्टैक में माइनस, तो माइनस स्टैक में पुश हो गया, ठीक। फिर कंट्रोल जाएगा आई प्लस प्लस पे, आई पहुंचेगा जी पे, ओके। आई जब जी पे पहुंचेगा तो इस ऑपरेंड जी को देखकर क्या लौटाएगा 1, आपके पोस्टफिक्स एरे में जी कॉपी हो जाएगा, जे इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आई जब इंक्रीमेंट होगा तो आई नल पे आएगा, आई का नल पे आना फॉर लूप की कंडीशन को फॉल्स कर देगा, कर देगा। बाहर आ जाएंगे हम फॉर लूप से, स्टैक में कुछ बचा हुआ है, स्टैक में कुछ बचा हुआ है, एक ऑपरेटर बचा है, हमेशा एक ही ऑपरेटर बचेगा नहीं, ये 2 भी हो सकते थे, 3 भी हो सकते थे, राइट, कितने भी ऑपरेटर बचे हुए हो सकते थे। ऐसी स्थिति में हमने यहाँ वाइल लगाया है, हालांकि फिलहाल ये वाइल एक ही बार चलेगा, माइनस पॉप होगा, ध्यान दीजिएगा, और माइनस पॉप होकर जाकर पोस्टफिक्स एरे में कॉपी हो जाएगा, तो यहाँ माइनस कॉपी होगा, ठीक। अब ये वाइल लूप रुक जाएगा क्योंकि स्टैक एम्प्टी हो गया है, वाइल से बाहर निकलकर पोस्टफिक्स एरे में कॉपी करेंगे हम नल। क्यों कॉपी कर रहे हैं, नल क्यों कॉपी कराया अपन ने, नल इसलिए कराया क्योंकि जब मेन में लौट कर आप स्ट्रिंग को प्रिंट करें तो मेन को पता चले कहां तक प्रिंट करना है, वरना प्रिंटफ गार्बेज भी प्रिंट कर देगा। प्रखर माइक ऑन हो गया है आपका, माइक ऑफ करिए प्लीज। प्रखर माइक ऑन, मेरे लिए भी कुछ छोड़ देना। प्रखर माइक ऑफ करिए, माइक ऑन है। चलिए बढ़े आगे, ये ट्रेस क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये कोड तब तक आप सिस्टम पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे जब तक बाकी बचे हुए फंक्शंस ना बन जाएं। इस कोड में कोई डाउट है किसी को तो पूछे, इस पर्टिकुलर कोड में कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो, कोई क्वेरी हो दिमाग में तो बताइए, सब क्लियर है तो भी बताइए। क्लियर है, ठीक है। तो अब हमें बाकी बचे हुए फंक्शंस बनाने हैं, ठीक है। इसमें से प्रेसिडेंस आपका होमवर्क है, इसमें लगेगा समय, ठीक, वो आप सोच के बना के लाइएगा। अभी अपन बाकी डिस्कस कर लेते हैं जो सिंपल सिंपल है, ठीक है। पहला है हमारे पास पुश, राइट, पुश वैसा ही होगा जैसा आप आज से पहले कई बार बना चुके हैं। हाँ मनीष, बहुत सारा लॉजिक लगेगा उसमें, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, इसलिए मैं आप लोग को टाइम दे रहा हूं कि आप प्रेसिडेंस का लॉजिक खुद सोचें। नहीं नया अपन कैसे डिसाइड करेंगे, हम लॉजिक डिसाइड करेंगे, हम थोड़ी डिसाइड कर रहे हैं कि डॉलर की प्रेजेंस सबसे ज्यादा है। वो हमें पता है कि डॉलर की प्रेजेंस सबसे ज्यादा है, तो हमें कोड ऐसा लिखना होगा कि अगर हमें बाहर डॉलर मिलता है
तो हमारा फंक्शन 1 रिटर्न करे, कुछ ऐसा। हमने कोई रूल नहीं बनाए, हम उन्हीं रूल्स को फॉलो करके प्रेसिडेंस का लॉजिक लिखेंगे जो रूल हमें पता है। बट आप सोचो, हमें प्रेसिडेंस नहीं निकालनी है। आप ये मत सोचना कि हमें प्रेसिडेंस निकालने का काम करना है क्या। हमें कंपेयर करके बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। कोई इनबिल्ट फंक्शन नहीं है, यही तो मजेदार बात है आदर्श। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आपका लॉजिक लगेगा इसमें। और मैं एक बात और याद दिला दूं, आस्की पे मत जाना। ये मत सोचना कि जिस ऑपरेटर की आस्की बड़ी है वो ऑपरेटर प्रेसिडेंस में भी बड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। समझ रहे हैं? इज एम्प्टी जीरो क्यों यूज किया? अरे पूरा ट्रेस तो दिया मैंने सुमित। तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए फिर मुझे वाइल में, तुम बताओ। अगर इज एम्प्टी जीरो नहीं करूं तो क्या करूं? ये वाइल लूप क्या कर रहा है तुम्हारे हिसाब से? बोलो सुमित, अनम्यूट करो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर ये जो लास्ट में वाइल यूज किया है पॉप वाला, उसका पूछ रहा हूँ। लास्ट वाला अगर वाइल जो है तो वो इसलिए यूज किया है क्योंकि स्टैक जब तक खाली ना हो जाए तब तक पॉप करते जाना है हमें। नहीं तो इज एम्प्टी, ओके सर। अगर बन रहेगा मतलब इज एम्प्टी है और जीरो आएगा तो इसका मतलब नहीं है ना। जीरो आएगा तो मतलब स्टैक एम्प्टी नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो पॉप करना है अपन को। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। तो अब बना लेते हैं अपन फटाफट पुश पॉप और बाकी के फंक्शंस। तो ये हो गया वॉइड पुश, पैरामीटर टाइप हो गया हमारा स्ट्रक्ट स्टैक पॉइंटर पी कॉमा कैर सी एच। भाई इंदौर वाली पोरे नहीं गई अभी और वो गांव वाली बपोरे केरी मकरो सोनू वेदिका बराबर है। ते वो कराए उसको कराए उसको कराए जो आप लोग माइक ऑन करते हैं तो उसको ऑफ करने का भी ध्यान रखा करें। सारी क्लास में मैं यही नहीं कहता रहूंगा माइक ऑफ करो माइक ऑफ करो। अगली बार मैं क्लास से लॉग आउट करवा दूंगा माइक ऑन हो गया आपका तो। प्लीज ध्यान रखा करिए, क्लास का पूरा फ्लो बिगड़ जाता है आपकी पर्सनल बातों के कारण। अब आ जाइए पुश में। पुश के अंदर आकर हमारा पहला स्टेटमेंट क्या होगा? जल्दी जल्दी बोलिए, पुश में आकर हमारा पहला स्टेटमेंट क्या होगा? बोलिए बोलिए। चेक करेंगे अपन पहले की तरह। क्या चेक करेंगे? टॉस की वैल्यू 4 है क्या? अगर स्टैक हमने लिया हुआ है 5 का। ठीक है, तो लेट्स चेक इट आउट। स्टैक कितने का है हमारा? 10 का है। तो ये कंडीशन हमारी हो जाएगी टॉस डबल इक्वल्स टू 9। तो अगर टॉस हमारा 9 पे आ गया है तो हम लिख देंगे printf स्टैक ओवरफ्लो। ठीक, और यहीं से कर जाएंगे हम रिटर्न। ओके, अगर इस इफ में नहीं गए हम तो इसका क्या मतलब? गुड, हमें टॉस को प्लस प्लस करना है तो पी एरो टॉस प्लस इक्वल टू 1। ये टॉस बढ़ गया। पी एरो ए आर आर के पी एरो टॉस पे असाइन कर देंगे हम सी एच। ये हो गया हमारा पुश। ऐसा ही है पॉप, कैर पॉप। आर्ग्यूमेंट टाइप होगी इसकी कैर स्ट्रक्ट स्टैक पॉइंटर। ओके, इसके अंदर आकर बोलिए हमारा अगला टास्क क्या होगा? अंडरफ्लो चेक करना। तो एक इफ जो चेक करेगा पी एरो टॉस डबल इक्वल टू -1 है क्या? अगर ऐसा है तो अपन लिख देंगे printf स्टैक अंडरफ्लो और यहीं से रिटर्न हो जाएंगे। कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, लेकिन कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। यस, कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा। तो 0 कर सकते हैं, ये वैलिड है। यस, रिटर्न 0 वैलिड है बिल्कुल। ठीक है, अब अगर यहां नहीं गए तो इसका मतलब स्टैक में कैरेक्टर्स हैं
एलिमेंट्स हैं तो आपको उनको करना पड़ेगा स्टैक से रिमूव। तो आपका स्टेटमेंट हो जाएगा सी एच इक्वल टू पी एरो ए आर आर, पी एरो टॉस, पी एरो टॉस को करेंगे आप माइनस इक्वल टू 1 और फिर यहां से रिटर्न कर दीजिए सी एच। ये हो गई पॉप की कोडिंग। इज एम्प्टी कॉल कर सकते हैं पॉप में? यस अक्षय, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं इज एम्प्टी को यहां कॉल। अब आ जाइए बाकी बचे हुए फंक्शंस पे। सर रिटर्न 0 करवाने पर वो उसकी आस्की लेगा या 0 ही शो करेगा? 0 रिटर्न कर रहे हैं आप एज अ कैरेक्टर, तो आप यहां से 0 रिटर्न करेंगे, कंपाइलर 0 को आस्की की तरह ट्रीट करेगा, तो एक्चुअल में रिटर्न बैकस्लैश 0 हो रहा है। समझ आ रहा है? किसी फंक्शन की रिटर्न टाइप अगर कैर है और आप उस फंक्शन से इंटीजर रिटर्न करते हैं, तो जो रिटर्न हो रहा है कंपाइलर उसे आस्की मान लेगा, उसका सिंबल रिटर्न करेगा। जैसे देखिए ध्यान से, अगर मैंने एक फंक्शन बनाया जिसकी रिटर्न टाइप कैर है और मेरे फंक्शन का नाम f1 है और मैंने इससे रिटर्न करा 65, तो कंपाइलर क्या रिटर्न करेगा? ए रिटर्न करेगा। ऐसा ही यहां पर हो रहा है। हमारे फंक्शन पॉप की रिटर्न टाइप कैर है, हम रिटर्न 0 कर रहे हैं, कंपाइलर क्या रिटर्न करेगा? कंपाइलर वो कैरेक्टर रिटर्न करेगा जिसका आस्की 0 होता है। किसका आस्की 0 होता है? बैकस्लैश 0 का आस्की 0 होता है। ठीक है, राइट? चलिए आ जाइए अब नेक्स्ट। अब है इज ऑपरेंड, आर्गुमेंट टाइप कैर सी एच। अंदर बोलिए, बोलिए बोलिए बोलिए, इज ऑपरेंड का कोड क्या होगा? कब रिटर्न करेगा 1, कब रिटर्न करेगा 0? क्या लगा दें इफ में? इफ इतना टाइम, यस, इफ लगा के हम लोग चेक कर सकते हैं कि जो सी एच में आ रहा है वो डिजिट्स, लेकिन जरूरी नहीं है कि डिजिट्स ही हो मनीष, कैपिटल स्मॉल कुछ भी हो सकता है ना। है कि नहीं? है, राइट। तो कुछ कर सकते हैं अपन इसकी जगह, कुछ और सिंपल सा काम। या फिर आप कॉल कर लीजिए, सी के पास एक फंक्शन है जिसका नाम है इज एल्फा। सुना है आपने नाम इज एल्फा? नहीं सुना है? सी के पास एक फंक्शन है जिसका नाम है इज एल्फा। इज एल्फा आपसे एक कैरेक्टर लेता है, चेक करता है क्या वो कैरेक्टर अल्फाबेट है। अगर वो कैरेक्टर अल्फाबेट है तो आपको रिटर्न करता है 0, सॉरी, तो आपको रिटर्न करता है नॉन जीरो। और अगर वो अल्फाबेट नहीं है तो आपको रिटर्न करता है 0। समझ रहे हैं? सी के पास एक फंक्शन है जिसका नाम है इज एल्फा, जो आपसे कैरेक्टर लेता है और चेक करता है, अगर वो कैरेक्टर अल्फाबेट है तो आपको रिटर्न करता है नॉन जीरो, और अगर वो कैरेक्टर अल्फाबेट नहीं है तो आपको रिटर्न करता है 0। नॉन जीरो में कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी, कोई गारंटी नहीं है। तो आप तो ये चेक करो 0 रिटर्न हो रहा है कि नहीं, आप ये चेक मत करो क्या रिटर्न हो रहा है, 0 रिटर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस ये चेक कर लो। अगर 0 रिटर्न नहीं हो रहा है, इसका मतलब व्हाई नॉट फिक्स, वो कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है। हर कंपाइलर अपने तरीके से रिटर्न वैल्यू सेट करता है, जीसीसी में कुछ और आएगी, टर्बो में कुछ और आएगी। इसलिए जो फिक्स है वो ये है कि अगर अल्फाबेट नहीं है तो 0 रिटर्न होगा, ये कंफर्म बात है। समझ आ रहा है? ठीक है, और जैसे इज अल्फा है वैसे ही इज डिजिट भी है, जैसे इज अल्फा है वैसे ही इज डिजिट भी है। तो अपन लिख सकते हैं इफ इज अल्फा, राइट, सी एच
डबल इक्वल टू 0 एंड इज डिजिट CH डबल इक्वल टू 0। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो इसका क्या मतलब है? बोलिए बोलिए बोलिए। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं इसका क्या मतलब है? शाबाश शाबाश। इसका मतलब ये अल्फाबेट और डिजिट दोनों ही नहीं है, तो फिर ये ऑपरेटर होगा ना, तो रिटर्न कर दें अपन 0, राइट? और नहीं तो रिटर्न कर दें अपन 1। समझ आ गया? इज अल्फा और इज डिजिट। चलें आगे। गुड। बाकी दूसरा लॉजिक तो था ही आपके पास। हाँ, ये लॉजिक तो है ही, ये तो कर ही सकते हैं। और ये हेडर फाइल कौन सी है वो भी सुन लें। इनकी हेडर फाइल है ctype.h, इन दोनों की। they are available in the header file ctype.h। ठीक। इसके बाद बचता क्या है? इसके बाद बचता है is empty। is empty को आप पैरामीटर में पास करेंगे स्टैक, तो स्ट्रक्ट स्टैक s। क्या करना है यहां? विच इज विच वन, दोनों की एक ही हेडर फाइल है। सूर्यांश हेडर फाइल के लिए पूछ रहे हैं क्या? फिर अरे तुम बताओ, लगाओ दिमाग। अगर इफ के अंदर गए तो रिटर्न 0 चलेगा, इफ के अंदर नहीं गए तो रिटर्न 1 चलेगा। रिटर्न 0 रिटर्न 1 दोनों थोड़ी ना इफ का पार्ट है। क्या हो गया सूर्यांश, प्रोग्रामिंग के बेसिक्स भूल गए हो? जो चीज इफ के बाहर लिखी है वो कब चलेगी? हाँ, रिटर्न 0 इफ का पार्ट है। बिल्कुल सही। कंफ्यूजन किस बात का हो रहा है? हाँ, रिटर्न 1 इफ का पार्ट नहीं है, तो किस बात का कंफ्यूजन हो रहा है बताओ? आप करो ट्रेस। अच्छा, ट्रेस करो। मान लो CH के पास प्लस आया, मान लो प्लस आया। अगर CH के पास प्लस आया तो इज अल्फा प्लस को देखकर 0 देगा? इज अल्फा प्लस को देखकर 0 देगा? देगा। इज डिजिट भी प्लस को देखकर 0 देगा? देगा। दोनों 0 0 ट्रू हो जाएंगे, तो यहां से 0 रिटर्न हो जाएगा। और इमेजिन करो CH के पास A आया, तो इज अल्फा A को देखकर क्या देगा? इज अल्फा A को देखकर क्या देगा? नॉन जीरो देगा। हम ये नहीं कह सकते 1 ही देगा, अपन कह रहे हैं नॉन जीरो देगा। अगर वो नॉन जीरो देगा तो नॉन जीरो डबल इक्वल टू 0 फॉल्स हो जाएगा? हो जाएगा। अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तो कंपाइलर दूसरी पढ़ता है, अगर आगे एंड हो तो नहीं पढ़ता। तो इफ में जाएगा कि इफ के बाहर आ जाएगा? इफ में जाएगा कि इफ के बाहर आ जाएगा? इफ के बाहर आ जाएगा। यहां क्या मिलेगा? रिटर्न 1। तो ए ऑपरेंड है ना, तो उसके लिए 1 रिटर्न होना चाहिए। एंड में फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होती है तो सेकंड नहीं पढ़ता है, और में अगर फर्स्ट फॉल्स होती है तो सेकंड पढ़ता है। एंड में सेकंड तब पढ़ता है जब फर्स्ट ट्रू होती है। सूर्यांश को अनम्यूट करूं। सूर्यांश बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरे को ये पूछना था कि जब रिटर्न 0 कॉल हो गया उसके बाद जो कंसोल है वो रिटर्न 1 पे नहीं आएगा, मतलब वो नहीं आएगा। रिटर्न के कारण कंट्रोल आगे कहां बढ़ता है, वहीं से बाहर निकल जाएगा।
अच्छा, मेरे को यही कंफ्यूजन हो रहा था क्योंकि रिटर्न 0 कॉल होके फिर वापस रिटर्न 1 भी हो जाएगा, ऐसा नहीं डाउट। नहीं नहीं नहीं, रिटर्न अपने आप में ब्रांचिंग स्टेटमेंट है ना, बाहर फेंक देगा कंट्रोल को ब्लॉक से। बाहर बाहर फिर कहाँ चला बाहर जाएगा? मतलब जहां से कॉल आया, इस ऑपरेंड का कॉल कहाँ से आया है, कन्वर्ट के अंदर से आया है, कन्वर्ट में पहुंच जाएगा। कन्वर्ट, ओके सर। इसको कॉल कौन कर रहा है, इस ऑपरेंड को हमारी एल्गोरिथम में कन्वर्ट ही तो कर रहा है ना, यस सर। तो यहाँ से रिटर्न वहाँ होके चला कन्वर्ट के जाएगा पास जहाँ, पहुंच जाएंगे। राइट। ठीक है। थैंक यू सर। नेहा @ और हैश होंगे ही कैसे बेटा, अपन क्या मान के चल रहे हैं कि यूजर एक वैलिड एक्सप्रेशन देगा ना, वैलिड में @ हैश कहाँ आ रहे हैं, वैलिड में तो सिर्फ ऑपरेटर्स आ रहे हैं और ऑपरेंड्स आ रहे हैं, तो @ या हैश क्यों आएगा बताओ, वो तो एक्सप्रेशन ही गलत हुई ना। ठीक है, अब आ गए अपन इज एम्प्टी पे। इज एम्प्टी के अंदर क्या होगा, इज एम्प्टी के अंदर एक लाइन का कोड होगा, क्या होगा वो एक लाइन का कोड, आप लिखेंगे रिटर्न s.toss =-1, बस इतना ही, इतने से 10 रिटर्न हो जाएगा। क्या कहते हैं, s.toss =-1, इतने से 10 रिटर्न हो जाएगा, हो जाएगा। ये अपने आप में एक कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इसका रिजल्ट 1 आएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो इसका रिजल्ट 0 आएगा, कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, या तो 1 और या तो 0। समझ आ गया, आर्ग्यूमेंट रिटर्न नहीं हो रहा है, एक्सप्रेशन की रिटर्न वैल्यू रिटर्न हो रही है। ठीक है, और आर्ग्यूमेंट तो बोल भी नहीं सकते ना, रिटर्न कोई फंक्शन थोड़ी ना है जो उसको हम आर्ग्यूमेंट दे पाए, रिटर्न एक स्टेटमेंट है, तो जो हम उसको दे रहे हैं वो स्टेटमेंट को पास करे जाने वाली एक्सप्रेशन है। ठीक, तो अब आपका काम क्या है, प्रेसिडेंस बना के लाना। एक एग्जाम्पल इनफिक्स दे दीजिए, मतलब मैं नहीं समझा अनमोल, इनफिक्स दूं आप पोस्टफिक्स बनाओगे ऐसा, तो कोई भी इनफिक्स ले लो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। मैं समझा नहीं एग्जैक्टली आप क्या चाह रहे हो। ये तो है इनफिक्स जो हमने अभी ट्रेस करी, आपको भी ट्रेस करना है कोड ऐसा किसी इनफिक्स पे, तो इतने सारे अपन ने इनफिक्स करे तो थे, पिछले लेक्चर्स में आपके पास होंगे, कोई भी एक नोट आप ले लो, उसमें ढेर सारे इनफिक्स और पोस्टफिक्स मिलेंगे, बस पैरेंथेसिस वाली मत लेना, मैं दे दूं आपको ऐसा कोई इनफिक्स और पोस्टफिक्स, ऐसा चाह रहे हैं। ठीक है, मैं दे देता हूं आपको एक इनफिक्स जिसका आप पोस्टफिक्स बना लें। सैंपल इनफिक्स आप ये ले लीजिए, A मल्टीप्लाइड बाय B प्लस C $D माइनस E अपॉन F इंटू G, ये ले लीजिए, इस पे ट्राई कर लीजिएगा। अब इसमें सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं अपन, तो ये हो गया $, फिर नोटिस करिए ये पार्ट सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा AB इंटू, फिर ये पार्ट सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा EF अपॉन इंटू G, फिर ये वाला पार्ट सॉल्व होगा तो ये हो जाना चाहिए EF अपॉन G इंटू, फिर माइनस और ये प्लस वाले पार्ट्स होंगे सॉल्व, तो AB इंटू $, ये वाला पार्ट सॉल्व होगा, ये हमारा माइनस है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा AB इंटू $, प्लस और फिर ये हो जाएगा EF अपॉन G इंटू माइनस, ये आ जाएगा पोस्टफिक्स। तो
इस इनपुट का ये रिजल्ट आना चाहिए। ठीक, तो ये कर लीजिएगा, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दिस इज पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4। ठीक है, प्रेसिडेंट्स लेकर आइएगा याद से बना के। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं प्रेसिडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।